प्रकार से पिछले दिनों हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन केंद्र में हैं राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर और विशेष रूप से अमेरिका में जाकर देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जब से एनडीए की सरकार बनी है, देश ने एक विकास की रफ्तार को पकड़ा है, देश एक तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है और दुनिया के अंदर एक अलग छवि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम स्वरोजगार की बात करें, हर दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मान रही है, हमारे ही देश के नेता और जो एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, केंद्र में विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की छवि को खराब करना और विशेष रूप से जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षण को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है कि आरक्षण को हटा देंगे, मैं समझता हूं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके हितों के ऊपर कुठाराघात करने की बात कही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया था। उन्होंने 1956 में जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उसको जो है खारिज कर दिया था, उसको मानने से ऐसे मना कर दिया था। बाकी उन्होंने 1961 में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं, दोयम दर्जे के मानव पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की सोच आरक्षण के प्रति उनकी थी। और आपके ध्यान में ही होगा, उन्होंने, नेहरू जी ने अंबेडकर जी के साथ क्या क्या किया, किस प्रकार से उनको 2-2 बार लोकसभा में हरवाने के लिए प्रयास किया, हरवाने का पाप किया। दूसरी ओर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, देश में एनडीए की सरकार बनी, तो धारा 370-35 जैसी धारा को समाप्त किया गया ताकि वहां पर जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनको आरक्षण मिल सके। आज़ादी के इतने सालों के बाद अभी तक उनको आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन धारा 370-35 को समाप्त करके वहाँ के जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई हैं, हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भाई हैं, उनको आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। नेहरू जी का इतिहास इस प्रकार का रहा कि वो आरक्षण का विरोध करते थे। इंदिरा जी आरक्षण का विरोध करती थी, आपके ध्यान में ही होगा। इन्होंने आपातकाल इस देश में 1975 में लगाया। और इसके अलावा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था और जिससे कि ओबीसी को जो आरक्षण था उसमें देरी हुई। दूसरी बात मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 1966 से 1977 तक जो बात बार बार कहते हैं ना कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, और आपके ध्यान में होगा जब लोकसभा में ये लोग शपथ ले रहे थे तो एक हाथ में संविधान की कॉपी ले रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1966 से 1977 तक इन्होंने संविधान में 25 बार संशोधन किया और 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन किए और 11 अनुच्छेद नए जोड़े। लेकिन मोदी जी ने 2014 से 2024 के बीच में केवल 8 बार संशोधन किया और जो संशोधन संविधान में हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें क्या किया गया। 2017 में
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई। 19 में जो EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको आरक्षण देने का काम हुआ। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। साथ ही साथ 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार ने दिया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने काम किया। जो आरक्षण देने की बात, जो आरक्षण देने के साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की घोषणा करती है, उसको बनाती है। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको आरक्षण देती है। लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त करने की बात नेहरू जी ने की, इंदिरा जी ने की, और राजीव गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी जी का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। देखिए, चाहे राहुल जी रहे, चाहे राजीव जी रहे, चाहे इंदिरा जी, चाहे नेहरू जी, सभी लोग जो है SC ST OBC के आरक्षण की जो है खिलाफत में रहे हैं। और आपको पता ही होगा अमेरिका में राहुल गांधी जी ने तो किस प्रकार से आरक्षण को लेकर टिप्पणी की है। और मैं समझता हूं इनका एक पुराना एक इतिहास रहा है, जो कि नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों को आरक्षण मिल सके। उनको कहते कि तो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे, बुद्धू बन जाएंगे। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे अटल जी का समय था, जिन्होंने कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को स्वर्गीय अटल जी ने, स्वर्गीय आडवाणी जी ने प्रयास किए ताकि उनको जो है भारत रत्न मिल सके। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से पंच तीर्थ की स्थापना की। मैं आपको यहाँ तक भी बताना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है अंबेडकर जी को लेकर, किस प्रकार की मानसिकता वो लोग रखते हैं। जो अंबेडकर जी का चित्र, तेलीय चित्र, उसको उन्होंने लगाने नहीं दिया। भारत रत्न का भी उन्होंने विरोध किया। दूसरी ओर अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कल्याण मंत्रालय की स्थापना की ताकि जो SC ST OBCs हैं उनका कल्याण हो सके, उनको जो है बेहतर से बेहतर जो है उनकी लाइफस्टाइल, उनको परिवर्तन हो सके, उनको बेहतर से बेहतर जो है सुविधा दी जा सके। ऐसा प्रयास जो है हमारी सरकारों का रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन नेताओं की जो मानसिकता रही है, कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता रही, और अब तो आज के समय में राहुल गांधी जी, जो कि मैं समझता हूं विपक्ष का नेता एक बहुत बड़ा पद होता है, जो कि पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप देखें तो समय समय के ऊपर, चाहे लोकसभा के अंदर की बात हो या लोकसभा के बाहर की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी को लेकर टिप्पणी करने की बात हो या अन्य नेताओं को लेकर टिप्पणी करने की बात हो या इस देश को लेकर टिप्पणी करने की बात हो, लगातार जब भी उनका विदेश का दौरा होता है, कुछ दिनों के बाद या तो छुट्टियों पे चले जाते हैं या विदेश जाते हैं, और जब भी विदेशों में गए हैं, हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ने का काम किया है। इससे पहले भी सरकारें होती थी, इससे पहले भी विपक्ष के नेता होते थे, जो विपक्ष में रहते हुए भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विपक्ष के नेता होते विदेश में जाकर उन्होंने किस प्रकार से इस देश की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हम जब इस देश के नेता हैं, हम चाहे किसी पार्टी के हैं, हम चाहे पक्ष में या विपक्ष में हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, उस समय तो हमको अपने देश की अच्छाई दुनिया के सामने रखनी चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान किस प्रकार से आज दुनिया को लीड करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है, और हम किस प्रकार से अपने देश की छवि को दुनिया के अंदर हम बता सके, हमारा यह प्रयास होना चाहिए। अब हिंदुस्तान जो है
दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2011 में हमारी इकोनॉमी जो है, 2014 में हमारी इकोनॉमी 11वें स्थान के ऊपर थी, आज हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंच गए हैं और 2027 तक इसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बनाना है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम फिर से सोने की चिड़िया कहना है। सभी वर्ग जो है एकजुटता के साथ इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर सके, सभी लोग इस देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम कर सके। सभी राजनीतिक दलों की भी यही सोच होनी चाहिए और हम सबका यही दायित्व होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा देश जो है आगे बढ़ सके, हमारा देश जो विकसित राष्ट्र बन सके। हम फिर से जो हमारी एक प्राचीन छवि रही है, फिर से हम उसी प्रकार से आगे बढ़ सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो काम इस देश में किए हैं, पिछले 10 सालों में जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। धारा 370-35A को समाप्त करना, 3 तलाक को समाप्त करना, अयोध्या का राम मंदिर की बात हम करें, या फिर जिस प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो हमारे चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे पारसी हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और लंबे समय से हमारे देश की शरण लिए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता देना, इस प्रकार का काम जो है केंद्र की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। और आप देखते होंगे कि आज चाहे वो अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, चाहे जापान है, जितने भी राष्ट्र हैं, सभी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में आरक्षण को लेकर टिप्पणी करना, आरक्षण को लेकर इस प्रकार की बातें करना और जो इनकी मानसिकता रही है,